मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेबी उतरो, बाबूजी पार्टी में जाने वाले हैं। नहीं उतरते। आओ चंदर, तुम भी हमारे साथ आओ। उतर आओ लता, हमें देर हो रही है। नहीं बाबूजी, हम आपके साथ आएंगे। नहीं बेटी, बच्चियां पार्टियों में नहीं जाया करती। तो फिर माता जी क्यों जा रही हैं? मैं कब जा रही हूँ? आप चलो उतरो। नहीं बाबूजी, हम आपके साथ आएंगे। मेरी कितनी अच्छी बेटी है, कहना मान लेती है। मैं भी अपनी बेटी को जो कहती है ला देता हूँ। देखो कल कितनी अच्छी बिल्ली ला के दी थी जो दबाने से मियाऊं करती थी। बोलो आज क्या लो? बोलो। अच्छा ये घड़ी दीजिए। अच्छा ये क्या जिद कर रही है? चल उतर। भाई अब तुम कुछ न कहो, फैसला हो जाए। लो आओ चंदर खेले, देखो कितनी अच्छी घड़ी है। नहीं चलो लो मत, जाओ माता जी के साथ जाओ। इधर आओ, चलो इधर आओ। क्यों तुम क्या है? आइंदा अगर देखे गए तो पिटोगे। चलो भागो, चलो चलो। माँ मुझे घड़ी ला दो। अभी लता के पिता ने उसे कितनी अच्छी घड़ी दी। मैं कहाँ से ला दूं बेटा? माँ तुम नहीं ला के दोगी तो और कौन देगा? मैं घड़ी जरूर लूंगा। ये क्या है? गेहूं है माँ। किस काम आते हैं ये? माँ तुम मुझे बच्चा समझती हो, इसी का तुम आटा बेचती हो। फिर क्या होता है वो आटा? फिर क्या होता है? इसकी रोटी बनती है, हम लोग खाते हैं। सच कहते हो मेरे लाल, अगर रोटी न खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते, मगर बगैर घड़ी के जिंदा रह सकता है आदमी। माँ घड़ी क्यों रखते हैं लोग? सब नहीं, समय जिनका साथ देता है सिर्फ वही सोने की घड़ियां रख सकते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास भी थी एक सोने की घड़ी, वही दे दो माँ। वो क्या हुई? वो गेहूं से आटे की सूरत में पिसी और रोटी की शक्ल में खा ली गई। माँ पिताजी को खत लिखकर बुला लो। तुम तो कहती थी वो एक दिन जरूर आ जाएंगे। बेटा आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हारे पिताजी को भगवान ने बुला लिया। तुम्हें उनकी निशानी बनाकर मेरे पास छोड़ दिया और मुझे क्या जाने क्या समझकर छोड़ दिया है। घंटों सोचती रहती हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। बेटा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आज मैं ये कहते हुए बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हरदिल अजीज डिप्टी साहब का तबादला बंबई हो गया है। सच पूछो तो इनसे बेहतर गरीबों का ख्याल रखने वाला हाकिम ना आज तक आया है और ना आइंदा उम्मीद की जा सकती है। हम लोगों की दुआ है कि जहां कहीं रहें डिप्टी साहब हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। मैं आप सब साहिबान की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई आप हजरात से बिछड़ने का
मुझे दिली सदमा है। अगर जिंदगी है तो आइंदा कभी न कभी आप सबकी खिदमत करने का फिर मौका मिल सकता है। आखिर में एक मर्तबा और अपने दिल की गहराइयों से आप सब साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं। लता, ओ लता, होता नहीं जी। लता कहाँ है? मालूम नहीं जी। देख चंदर के साथ वहाँ खेलती होगी, जा उसको जल्दी लेकर आ, गाड़ी का टाइम हो गया है। अच्छा। चंदर, ए चंदर। स्वामी, मैंने बड़ी कोशिश की मगर चंद्र ज्यादा न पढ़ सका। अब उसको सितार बनाने का शौक हुआ है। मैं तो चाहती थी वो पढ़ लिख कर थानेदार बने। तुम भी तो बाबू दरोगा जी कहलाते थे। सितार बजाने का तुम्हें भी बहुत शौक था ना? याद है तुम कहा करते थे हुनर नौकरी से बहुत बेहतर होता है। भगवान करे वो इस फन में तरक्की करे और तुम्हारा नाम रोशन हो। ना खाना खा ले बेटा। क्या सोच क्या रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो जरूर सोच रहा है। माँ, मैं बम्बई चला जाऊं। बम्बई? हाँ बम्बई। इस वक्त बम्बई क्या सूझी? चल खा ले, वहाँ तुझे कौन खाना खिलाएगा? माँ मैं कोई बच्चा थोड़ा ही। नहीं, बड़ा बूढ़ा हो गया। चल मुंह खोल, मुंह खोल। खाना तक तो खाने नहीं आता और चला है बम्बई। ले चंदर, ले 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 ले। ओ चंदर। फरमाइए। तैयार हो गया? जी मैं चाकू छुरी कब बनाता हूँ? मेरा मतलब है मेरा सितार तैयार हो गया या? अभी कुछ कसर बाकी है। 6 महीने से आप यही कह रहे हैं। माँ फरमाएगा, आप अनाड़ी मालूम होते हैं। हाँ क्या कहा? अजी 6 महीने क्या चीज है? यहाँ तो 15-15 बरस तक सितार सुर में नहीं आता। बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा सितार बेसुराई वापस कर दीजिए। मुमकिन है सारी जिंदगी सुर में ना आए। ये भी हो सकता है। वो रहा आपका सितार, ले जाइए। शुक्रिया। खूब खूब खूब, बहुत खूब। बिजनेस इसी का नाम है। सुर में नहीं मालूम होता। आपको सुर का क्या होश? सितार बजाना तक तो आता नहीं। मालूम होता है कोई अनाड़ी उस्ताद है आपका। बिल्कुल अनाड़ी। आज से मैं उसे छुट्टी दिए देती हूँ, आप सिखा दीजिए। आपने क्या मुझे मिरासी समझ रखा है? मैं राजपूत। राजपूत? ताज्जुब, तलवार की बजाय सितार का शौक? जी हाँ, वक्त वक्त की बात हुआ करती है। तो वक्त से फायदा उठाइए और कल से आ जाइए नौकरी पर। क्या ख्याल है? क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं? सितार ले जाइए। बहुत खूब। कितने रुपए हुए? 16 रुपए 10 आने। लीजिए सितार। ये 3 रुपए 6 आने तो वापस लीजिए। ये भी आप ही रख लीजिए। ये आखिर किस सिलसिले में? बख्शिश। बख्शिश? बख्शिश नहीं लूंगा मैं। ये लीजिए अपने रुपए। नहीं लेंगे आप? अच्छा तो मैं सड़क पर फेंक देता हूँ। क्या जुल्म कर रहे हो? घर आई लक्ष्मी को वापस कर रहे हो? तुम हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। अरे भाई मुझे दे दो, मैं खुद ही दे दूंगा। ले मत।
तो यहाँ क्या करने आया था? जरा दुकान का मुआयना करने आ गया था। तू दुकान का मुआयना करने वाला कौन है? अभी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन आगे चलकर देखा जाएगा। दुकान इनके बस का रोग नहीं है। इनके बस का रोग नहीं? नहीं, मैं कब्जा कर लूं। लो, जा जाकर घास खोद, दुकान चिल्लाएगा। काम वाम कैसे चल रहा है? खूब चल रहा है, दुकान बड़े मजे से चल रही है प्रकाश। बड़ी अच्छी बात है। सुनाओ चंद्र, दिल लग गया? दिल तो बचपन से ही लगा बैठे। मेरा मतलब दुकान से था, लेकिन किसके साथ दिल लगा बैठे? क्या बताएं, ये तो हम खुद भी नहीं जानते। वाह बेटा, तुम्हारी हर चीज गोरख धंधा है। सारी दुनिया गोरख धंधा है प्रकाश। भाई तुम्हारा ये फलसफा आज तक हमारी समझ में नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा ही है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि दुकान कैसी चल रही है, हुजूर के मिजाज कैसे हैं, खुश तो हैं आप? जहाँ तक दुकान का ताल्लुक है, कह चुका हूँ, खूब चल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी खुशी का ताल्लुक है, ये मेरे मुकद्दर में नहीं प्रकाश। अगर आपकी खुशी थोड़ी बहुत मेरे हाथ में हो तो मुझसे फरमाइए, मैं उसका इलाज करूं। पैसे से हर मर्ज दूर नहीं हो सकता प्रकाश। पैसे से न सही भाई, हाथ पैरों से कोई सेवा की जा सकती है? जी नहीं, यह भी नामुमकिन है। तो फिर आपकी रक्षा तो भगवान ही करेंगे। अच्छा भाई हम चले। ओहो, 2-3 रेस तो खत्म हो गए होंगे, कहीं मेरे घोड़े को कोई डोप वोप न कर दे। जाओ महाशय, फतेह करके आओ। दिन भर काम, रात भर पढ़ना, भला कैसे तंदुरुस्त रह सकते हो? अरे उठते हो फेंक दो किताब। लो। माँ, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? कब से चिल्ला रही हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, सुनते ही नहीं। माँ, बड़ी जालिम हो तुम। ठीक कहते हो बेटा, हर माँ जालिम ही हुआ करती है। नाराज हो गई माँ? अच्छा, माफ कर दे, माफ कर दे माँ। पगला कहीं का। इधर ला। लो, मारूंगी, भगवान ने मुझे भी याद दिया। पिताजी से कह दूंगी। पुकारूं? और चीख के पुकारो, पिताजी, पिताजी। मुन्नू, इधर आओ। आया। श्रीमती रेणु देवी, वाह, क्या किताब लिखी। हम तो पहले ही पेशीन गोई कर चुके थे। वाह 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 वाह। टूटे हुए तार की एक कॉपी इनायत फरमाइए। बड़े खुशकिस्मत है आप। 10,000 छपी थी, सिर्फ एक रह गई है, हाथों ही हाथ खत्म हो गई। लीजिए। सब बिक गई क्या? अरे साहब, ये चीजें कहीं रह सकती हैं? क्या कसरत कर लिखती हैं? क्या कहने हैं साहब, इसलिए तो मैं भागता हुआ चला। आना ही चाहिए था। ये लीजिए। शुक्रिया। टूटे हुए तार की किताब मुझे भी एक दीजिए। वो साहब तो कभी की टूट गई। अभी तक आप लोग कहाँ थे? 2 महीने बाद कहीं छपेगी, उस वक्त तशरीफ ले आइएगा। जहानाबाद के हसीन सपनों की याद में रेणु का दूसरा तोहफा। टूटे हुए तार लिखने वाले की सेवा में बसंती का प्रणाम। जीती रहो। जी चाहता है आज तुझे प्यार कर लूं। हाय, क्या क्या गीत लिख डाले हैं। धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें उखड़ जाती हैं
और फिर चोट खाए हुए दिल के लिए तो बिजली का काम देते हैं। खैरियत तो है? ये तूने चोट कब खाई? खाई और आज ही कल खाई। जरा संभलना, ये दिल की चोट बहुत बुरी चोट होती है। मुस्कुराहट भी आंसू बन जाती है। अच्छा, बड़े तजुर्बे की बात कह रही हो। खा चुकी हो? ऐसी वैसी बड़ी करारी चोट। जब भी गीतों में इतना दर्द है रानी, लो ये 5 रुपए सदका करके किसी गरीब को दे देना, कहीं नजर ना लग जाए। लता। जी पिताजी। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटा। लता, तुम्हारी किताब हमने पढ़ी, बहुत खूब लिखी। शुक्रिया। चाचा जी, आप तो खाली तारीफ कर रहे हैं, कुछ इनाम तो दीजिए। हाँ बेटा, इसीलिए तो आया। तुम्हें घड़ियां बहुत पसंद आती, याद है बचपन में घड़ी तुमने हमसे ली थी जो कहीं खो दी। अब हम तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी घड़ी लाए हैं, इसे संभाल कर रखना। लो। शुक्रिया। बेटा, तुम्हारी माताजी तो अच्छी? जी हाँ। देखूं? लता। माताजी, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि चंद्र दुकान का खाना खराब कर रहा है। सच कह रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आंखों देखी कहता हूँ। माताजी, आपके चरणों की सौगंध। अभी चंद दिनों की बात है कि एक लड़की ने 3 रुपए 10 आने बख्शीश दी। साहब बहादुर ठेंके देते थे, मैंने रोक लिया। तो रुपए उड़ रहे हैं और हमारे प्रकाश उल्लू बन रहे हैं। नहीं तो और क्या, चंद्र अपना घर बढ़ रहा है। अच्छा मोहन, तुम दुकान पर कभी कभी हो आया करो और मुझको तमाम खबरें देते रहो। माताजी, खबर देने से बेहतर ये होगा कि दुकान मुझको दे डालिए और चंद्र को जान आबाद दफा कर दीजिए। अच्छा, मैं दुकान तुम्हें दिलवा दूंगी। ये नहीं तो मैं तो ये कहता था कि चंद्र बहुत अच्छी तरह से दुकान चला रहा है, मुझको जहानाबाद रवाना कर दीजिए, वहाँ घास खोदूंगा। अरे ये क्या बकता है, कभी यूं कहता है कभी यूं कहता है। माताजी, आप घूम कर तो देखिए, मैं अब भी आता हूँ। यकीन आ गया होगा आपको? यकीन आएगा ना आए, लेकिन ये 1000 रुपया किस हिसाब में लिख दिया जाए? दुकान के हिसाब में? दुकान का हिसाब आज तक मैं न समझ सकी। लेकिन आपको और मुझे समझने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं जरूरत? आज मुझे हर चीज झूमती हुई नजर आती है। ऐसा मालूम होता है जैसे जर्रा जर्रा नाच रहा हो, गा रहा हो। न जाने गा रही हूँ मैं अकेली या मेरे साथ दुनिया गा रही है। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या जाफरान का खेत देख लिया है? जाफरान के खेत यहाँ कहाँ रानी, यहाँ तो सरसों ही आंखों में फूल सकती है। तुमको सरसों की जरूरत ही नहीं। जवानी और भरपूर जवानी, उस पर गजब यह है कि मोहब्बत की हल्की हल्की चाशनी। लाई नैनों से नैन मिलाई, मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई। उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई, उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई।
कोई देख रहा था, मैं सहमी घबराई, ढलकी मोरी धानी चुनरिया ली मैंने अंगड़ाई। प्यार से कोई देख रहा था, मैं सहमी घबराई, ढलकी मोरी धानी चुनरिया ली मैंने अंगड़ाई। बिन देखे शर्माई मैं मन का चैन लुटाई, नैनों से नैन मिलाई। दिल से उठी लहर खुशी की, अंग अंग लहराई। हाँ हाँ दिल से उठी लहर खुशी की, अंग अंग लहराई। कली मेरे जोबन की चटकी, कली मेरे जोबन की चटकी, फूल बनी मुस्काई। मैं जीवन गीत सुनाई, नैनों से नैन मिलाई। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई। ये प्रेमियों की फरियाद पढ़ी जा रही। हाँ, मैं आपसे शराफत से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपको शरीफ समझता हूँ। जाइए, मैं शरीफ नहीं हूँ। एक बात और कह दूं, आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं। ये किस तरह? वो इस तरह कि आज हमारी दुकान पर वही लड़की आने वाली है तो 3 रुपए 6 आने बख्शिश दे गई थी। सच चल रहा? हाँ। अरे वो आ गई। वो सितार है, 16 रुपए दर्जन ले लेना, सितार दे देना। हाँ, मैं अभी आया। मेरा सितार ठीक हो गया? जी हाँ। अरे तुम कौन हो? आदमी। वो कहाँ है जो हमेशा दुकान पर बैठा करते थे? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बड़े बदतमीज हो तुम। मैं उन्हीं से सितार ले जाऊंगी। आपको सितार नहीं चाहिए, वो आदमी चाहिए। जी हाँ। सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? कुछ नहीं। लाओ मेरा सितार। लीजिए। ये क्या है? ये भूतों के बजाने का साज है। बदतमीज। ये लो 17 रुपए। वो रखा है मेरा सितार, मैं लिए जाती हूँ। क्या नाम है आपका? मोहन। बाकी जो पैसे बचे ना उनकी अफीम खा लेना, गधा कहीं का। माफ फरमाइएगा, आप रेनू हैं? घबराइए नहीं, मैं चंद्र हूँ। आपने मुझे बुलाया है। मुन्नी ने आप देखिए कौन है। देखिए मोया की पे कहंदा वे की गल है, कौन है तू? माफ फरमाइएगा, मुझसे गलती हुई। माफी दा बच्चा। चल तू आ गया लाट साहब का पुत्र। चल चलिए। यही मालूम होता है। क्या मालूम तुझे? अभी मालूम हुआ जाता है। क्या नाम है आपका? जी जी, नाम क्या है तुम्हारा? खत तुमने लिखा था? जी नहीं, पता दीजिए तो घर जाकर लिखूंगा। भाग जाओ यहाँ से। घर चल क्यों बदनामी कराएगी? भाग। प्यासा गंगा और जमुना के संगम पर पहुंचकर किस तरह पैसा ही वापस हो जाए,
बदतमीज कहीं का। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको कैसे मिली ये घड़ी? आप इतने घबरा गए थे कि पार्क में भूल आए। वो तो कहिए मेरी नजर पड़ गई। वाकई आज आपने बड़ा एहसान। खाली बातों से काम ना चलेगा, इनाम दिलवाइए। याद है उस दिन मैंने बख्शिश दी थी? बड़ी शौक है आप। आपका नाम? बसंती। और आपका नाम? चंद्र। चंद्र। ताज्जुब है कि जर्रा जर्रा इस नाम की रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन आज तक मैं ही अंधेरे में रही। जी हाँ, जिस पुरफिजा मकाम पर बसंत की बहारें छाई रहती हूँ, उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि चंद्र के दागदार चेहरे की तरफ नजर उठाए। हमेशा तो देखती रहती हूँ, मेरा मतलब है चांद। मिस्टर चंद्र, इस घड़ी का कोई गहरा राज मालूम होता है? बहुत गहरा। समंदर से भी ज्यादा गहरा? जी हाँ, कुछ इससे भी ज्यादा। फिर तो मैं इसकी तह तक नहीं पहुंच सकूंगी। मैं आपको राय भी नहीं दूंगा। समंदर की गहराइयों तक पहुंचना बड़ी खतरनाक बात है। बहुत खूब, वहां तक पहुंचने की अब कोशिश नहीं करूंगी, मगर इतना हक तो जरूर रखती हूँ कि समंदर के किनारे बैठकर उसकी लहरें गिनती रहूं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आप समंदर की लहरें गिनती रहें और मैं इस घड़ी के सहारे जिंदगी की धड़कनें गिनता रहूं। अब तुम काहे को लिखने लगे चंद्र? तुम्हारी लता खुद तुम्हें लिखेगी। लता, हाँ, आज तुमसे बहुत सी बातें करना है। क्या? उसका नाम चंद्र है और वाकई किसी का दीवाना मालूम होता है। ये दीवाने बड़े होशियार हुआ करते हैं बसंती, और फिर प्रेम के दीवाने तो वाह, खुद होशियार रहें और जमाने भर को दीवाना बना दें। ठीक कहती हो लता, वो घड़ी खो जाने से पागल हो रहा था। अगर घड़ी ना मिलती तो ना जाने अपनी क्या हालत बना लेता। देख लो, हम शायर हैं, दूसरों का दुख दर्द अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम की नब्ज पर हाथ रखकर दिल की धड़कनों का पता बता देते हैं। हाथ लाओ, हाथ लाओ। ओ, ये काली शेरवानी और ये चूड़ीदार पैजामा कहाँ की तैयारी है महाशय? ओहो, ये काली शेरवानी, ये चूड़ीदार पायजामा कहाँ की तैयारी है महाशय? आज हम दोनों बड़े खतरनाक मालूम होते हैं। बड़े खतरनाक। बड़े मौके से पहुंचा हूँ, वरना तुम तो उड़नछू हो जाते। तुम्हें मेरे साथ चलना है, आओ। कहाँ? आज तुम्हारी दावत है। दावत? हाँ हाँ। कैसी दावत? तुम्हारी होने वाली भाभी के वहाँ। मुबारक हो प्रकाश, मैं जरूर चलता, मगर आज बरसों के बाद किसी का पता चला है। किसका पता? शायद तुम्हारी होने वाली भाभी का। ये गलत बात है, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसे मतलबी तो तुम नहीं हो प्रकाश। मतलबी? उम्र भर के बाद एक ही तो इल्तिजा की है। लेकिन मेरी जान, किस मौके पर? वक्त की नजाकत पर गौर करो। अरे ऐसे मौके पर अगर भगवान भी बुलाएं तो थोड़ी बहुत मोहलत उनसे भी मांगना ही पड़ेगी। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, मगर ये होने वाली भाभी हैं कौन? अभी नहीं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। तो चल मोटर में पहुंचा दो। इस वक्त हमारा दिल जरा पैदल चलने को चाहता है। अबे नखरे क्यों करता है? चल बैठ, मोटर में पहुंचा दूं। बेटा, ये चोटें किसी और को देना, पता मालूम करना चाहते हो?
जाओ वहां से फतह करके आओ। और तुम भी फतह करके आना चंद्र। खाने के बाद का प्रोग्राम क्या है बसंती? चाचा जी मुझे क्या मालूम? सुना गया है कि आज का सारा इंतजाम तुम्हारे से। खाने के बाद तुम नाइट दिखाने वाली हो? प्रोग्राम तो खैर कुछ नहीं चाचा जी, मगर आपकी बात चाली भी नहीं जा सकती। जैसे आपकी बात। जीती रहो। जीती रहो। डॉक्टर साहब कमाल हो चंद्र, मेरी मां मर रही है डॉक्टर साहब, भगवान के लिए उसे बताइए। आप जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरा मुंह क्या देखते हैं, जल्दी चलिए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो मेरे लाल? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अकेला घर मुझे खाया जा रहा है। कोई आता क्यों नहीं मेरे पास? कौन आ रहा है? ये कौन आ रहा है? आने वाला जवाब तो नहीं देता। तुम हो नाथ, आ गए तुम। मेरी आवाज सुन ली तुमने? मुझे लेने आए हो? मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे उठाओ, मुझे उठा के ले चलो, मुझे उठा के ले चलो नाथ, ले चलो नाथ। माँ, माँ मैं डॉक्टर को ले आया, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी माँ। माँ, 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 तुमने भी तंग आकर मुझे छोड़ दिया माँ। मैं तेरे सहारे ही तो जी रहा था। मुझे याद है मैं अक्सर तुझे छोड़कर चला जाया करता था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। कौन है मेरा कहो, अब कौन है मेरा, अब कौन है मेरा कहो, अब कौन है मेरा। फरियाद है तकदीर ने लूटा है बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा।
बर्बाद है दिल, उजड़ा है आशाओं का मेला, हूँ जग में अकेला। बर्बाद है दिल, बर्बाद है दिल, उजड़ा है आशाओं का मेला, हूँ जग में अकेला। उजड़ी हुई बस्ती में है, उजड़ी हुई बस्ती में हर ओर अंधेरा, अब कौन है मेरा। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के ज़माने। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के ज़माने। कहते हैं हर एक रात का, कहते हैं हर एक रात का होता है सवेरा, अब कौन है मेरा। तूने मुझे लूटा, तेरी दुनिया ने सताया। तूने मुझे लूटा, तेरी दुनिया ने सताया, तेरी दुनिया ने सताया। अब तू ही बता क्या यही, अब तू ही बता क्या यही इंसाफ है तेरा, अब कौन है मेरा। अब कौन है मेरा कहो, अब कौन है मेरा। फरियाद है, फरियाद है तकदीर ने लूटा है बसेरा, मेरा लूटा है बसेरा, फरियाद है। अरे प्रकाश, अभी तक तैयार नहीं हुए? आज शादी का दिन है बेटा। अच्छी तरह याद